सबको नमस्ते। कबीर जी के शब्दों पे आज विचार करेंगे फिर से। तन भीतर मन मानिया, बाहर कतहु न जाए। ज्वाला ते फिरी जल भया, बुझी बलंती लाए। कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे तन के भीतर ही मन मान गया है। तन के भीतर मन मान गया है, अब वो बाहर की तरफ भागता नहीं है। अगर हम अपना दैनिक जीवन देखें तो बार बार ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बाहर बहुत महत्वपूर्ण दिखता है कि लगता है कि अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ये छिन गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, और अगर मिल गई तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मन जो हमारा अभी आजकल जो एक कलेक्टिव ह्यूमन का मन है, द नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो इस तरीके का हमारा मन होता है कि वो बस हर चीज़ पे उछलने को तैयार रहता है कि कुछ मिल जाए, कुछ हाथ में पकड़ने को मिल जाए, कोई रिवॉर्ड, कोई अवार्ड, कुछ अपॉर्चुनिटी, कहीं अपॉर्चुनिटी हाथ से चली ना जाए। तो बार बार ऐसा एहसास दिलाता है कि अगर ये छिन गया तो कुछ कम हो जाएगा, और अगर कुछ मिल गया तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर कह रहे हैं कि अब मेरे तन के भीतर ही मन मान गया है। तो कैसे मन मान गया? क्योंकि हम तो देखते हैं कि हमारा मन तो नहीं मानता है। होता क्या है कि धीरे धीरे जीवन के अनुभवों के साथ साथ जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, किस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि चाहे हम कितना भी चीज़ों के पीछे भागें, हम शांत नहीं हैं। एक ऐसी कोई स्टेट ऑफ एवरलास्टिंग स्टेट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है जो चल रही है। कुछ ना कुछ उथल पुथल लगी रहती है, कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, और चाहते सब शांति हैं, चाहते सब खुश रहना और हैप्पीनेस एंड जॉय एंड प्रोग्रेस, यही सब चाहते हैं। तो दिखता ये है कि अगर इसी तरह से मन को हम चलाते रहेंगे, मन के कहने पे चलते रहेंगे कि अच्छा वहाँ कह रहा है तो वहाँ भाग लिए, वहाँ कह रहा है तो वहाँ भाग लिए, तो उथल पुथल का कोई अंत नज़र नहीं आता। लगता है कि वो उथल पुथल ही रहेगी, और अशांति में रहना किसी को पसंद नहीं लगता। कोई भी नहीं है जो हम में से कहेगा कि अगर आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल गई और वो आपको अशांत कर दे तो क्या आप फिर भी वो चाहेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं, हमें वो नहीं चाहिए अगर वो हमें अशांत करेगी तो अल्टीमेटली हमें चाहिए सबको शांति ही। हम सबको अशांत रहना नहीं ठीक लगता है, लेकिन फिर भी अशांत रहते हुए हम वर्षों निकाल देते हैं और देख नहीं पाते उसकी तरफ, जड़ जड़ की तरफ नहीं जा पाते कि अशांति की जड़ क्या है। तो कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे तो तन के भीतर ही मन मान गया है, अब उसको बाहर की चीज़ें इतनी आकर्षित नहीं करती। ये तब हो सकता है जब हम एक अंदर की जो एक अंडरस्टैंडिंग की आवाज़ होती है, what we call inner truth, inner guidance, inner light of witnessing awareness, जब हम उसकी आवाज़ सुनने लगते हैं, उसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है कि उसकी आवाज़ आवाज़ नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है, वो एक समझ है बस कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये पाथ मेरे लिए ठीक है, और मुझे समझ में आ रहा है कि मन के बहकावों में आना मेरे लिए ठीक नहीं है, उसमें आई कीप ऑन हर्टिंग माई सेल्फ। तो वो समझना शुरू हो जाता है, एक समझ आनी शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मन फिर भागेगा नहीं, मन फिर भी भागता हुआ दिखता है, लेकिन जैसा कि कबीर कहते हैं, यूं ही मन समझावे, तू ऐसे ऐसे करके मन को समझा। तो मन एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है, और धीरे धीरे अगर हम अपना हित चाहते हैं तो हम मन को धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं कि उसके पीछे जाना तेरे लिए हितकर नहीं है। इन चीज़ों के पीछे जाना, किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाना और ये सोच लेना कि वहीं से कुछ मिल जाएगा, ये तेरे लिए हितकर नहीं है। ये रेस्टलेसनेस तेरे लिए हितकर नहीं है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, वो
एडिक्ट हो जाए चीनी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उस ज़िद्दी बच्चे की ज़िद को you will tolerate it for some time, and you will maybe make him understand that this is not good for you, this is not good for you, this is not doing you any good, this is just making you more restless. So इस तरह से हम मन को समझाते हैं, और अब मन को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि दिखता है कि हित किस में है। पहले दिखता नहीं था, पहले बस एक अंधाधुंध जिद लगी हुई थी, और अब उस जिद को बगल में रख के हम देख पाते हैं कि जिद तो होगी, जिद अभी भी है, बट हित भी दिख रहा है कि हित किस में है। तो इसमें कबीर कह रहे हैं कि अब मेरे तन के भीतर ही मन मान गया है, उसको अब बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर दूसरी लाइन में कबीर कहते हैं कि ज्वाला ते फिरी जल भया बुझी बलंती लाए। अब ज्वाला क्यों कह रहे हैं कबीर? क्योंकि जब भी हमें एक एक रिपल अराइज होता है कि मुझे बस पहुंच जाना है वहाँ पे, कि अगर कोई दूसरा बंदा कहीं पहुंच रहा है मुझे भी पहुंचना है, या कोई भी एक जेलसी की भावना, एम्बिशन, लस्ट, और एनीथिंग दैट बर्न्स द बीइंग, एक ज्वाला सी उसमें उभरती है हमारे अंदर। तो कबीर कह रहे हैं कि अब उस ज्वाला की ज़रूरत नहीं है, ज्वाला ते फिरी जल भया। तो वो ज्वाला में जो मन रहता था, एक बर्निंग में जो मन रहता था, रेस्टलेस मन रहता था, बर्निंग ऑफ डिज़ायर्स, बर्निंग ऑफ एम्बिशंस, बर्निंग ऑफ जेलसी, लस्ट एंड ग्रीड, तो कबीर कह रहे हैं कि अब वो बुझ के वो शीतल हो गया है, उसकी ज्वाला अब बुझ गई है, शीतल हो गई है, शीतलता से आ गई है। और शीतलता इस समझ के कारण आई है, अंडरस्टैंडिंग के कारण आई है कि मेरा हित किस में है। एक समझ अंदर एक पैदा होने लग गई है ज़्यादा से ज़्यादा, और उस समझ को अब हम सुनने लग गए हैं कि हाँ, दिख तो रहा है कि पुराना पैटर्न कहता है कि उस डायरेक्शन में जाओ, बट ये भी दिख रहा है कि मेरा हित किस में है। और जब हम इस पाथ को कॉन्शियसली हम चूज करना शुरू कर देते हैं कि हित किस में है वो देखेंगे, तो फिर ज्वाला धीरे धीरे बुझनी शुरू हो जाती है। जो मन एक रेस्टलेस रहता है एम्बिशंस में, डिजायर्स में, वो ज्वाला, वो आग मन की बुझ जाती है, और अब एक शीतलता मन में आ जाती है, एक काम इनर पॉइज आ जाती है। और उस स्टेट से जब आप कोई भी कर्म करते हैं तो वो अपने लिए तो हितकारी होता ही होता है, वो किसी दूसरे इंसान के लिए भी हितकर होता है। तो क्या हम एक ऐसा प्रयास करना चाहेंगे अपने जीवन में कि जहाँ दिख रहा है कि समझदारी से अपने दिख रहा है कि मेरा हित किस में है, क्या हम उस चीज़ को अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, करना चाहेंगे, या फिर हम जलना चाहेंगे? क्योंकि अगर समझ का उपयोग नहीं करेंगे तो जलन कंटिन्यू रहेगी, जलन का कोई शांति नहीं मिलेगी जलन को, और हम में से कोई भी नहीं है जो जलना चाहता है। सो एक तरह से एक सेल्फ लव है, एक बहुत प्रेम चाहिए अपने लिए, अपने प्रति, कि क्या मैं अपने आप को और अत्याचार में रखना चाहूँगा, या मैं क्या अपने प्रति एक प्रेम भाव लाके अपने लिए शीतलता लाना चाहूँगा। और ऑब्वियसली जब अपने लिए हम शीतलता लाते हैं तो वो बाहर के आसपास के लोगों में भी शीतलता, उसकी छलक आने लगती है। तो ये कुछ लाइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन दिस couplet. Feel free to delve more deeply into it and make it a part of your life, and sleep over it, dream over it, reflect over it. Yeah. Thank you.